हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12th की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर्स में हम देखेंगे, हमारा चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा में ऐसे टॉपिक को लेके आया जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसीआर परिपथ, यानी एलसीआर परिपथ को जो है डिटेल से जानेंगे। एलसीआर परिपथ में बोल्टा प्रतिबाधा व कलांतर के लिए जो व्यंजक स्थापित होता है, इसको हम अच्छे से जो है समझने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी तुरंत तैयार हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जान लीजिए एलसीआर परिपथ होते क्या है। भाई एलसीआर परिपथ देखो, इसमें होता क्या है कि जब किसी वैद्युत परिपथ में संधारित्र, भाई इसमें संधारित्र भी लगा हो। संधारित्र आप देख रहे हैं, ये संधारित्र है वीसी, इसको वीसी से रिप्रेजेंट किया गया है। ये सी लगा हो संधारित्र हो गया, और दूसरा यल है ये कुंडली हो गया, और तीसरा आर है ये आपका प्रतिरोध हो गया। ठीक, तो जब किसी वैद्युत परिपथ में संधारित्र कुंडली तथा ओमीय प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हो, कैसे लगे हो, श्रेणी क्रम में लगे हो, और परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाए। बात समझ में आई नहीं? यानी संधारित्र, कुंडली और प्रतिरोध तीनों कैसे हो, श्रेणी क्रम में लगाया गया हो, तो ये जो परिपथ बनता है वो एलसीआर परिपथ बनता है। कौन सा परिपथ बनता है? एलसीआर परिपथ जो है तैयार होता है। अब इस जोड़ करके जब इसमें प्रत्यावर्ती धारा लगाया जाएगा तो ध्यान सुनिए होगा क्या। तो परिपथ में कुंडली के सिरों पर विभवांतर धारा से 90 डिग्री कला में आगे होगा। यानी ये जो परिपथ बना है, इसमें जो कुंडली ये बीएल है, यानी कुंडली के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो धारा से 90 डिग्री आगे होगा। यानी जो विभवांतर होता है कुंडली के सिरों पर, वो धारा से 90 डिग्री आगे चलता है। इसको ध्यान रखिएगा, जो धारा है वो कुंडली के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो धारा से 90 डिग्री आगे चलेगा। और इसी तरीके से कहा गया है, जबकि संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, ये जो संधारित्र लगाया गया है ये वीसी, संधारित्र के सिरों पर विभवांतर धारा से कला में 90 डिग्री पीछे होगा। यानी संधारित्र पर जो विभवांतर होगा वो धारा से कला में 90 डिग्री पीछे चलेगा। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, और ओमीय प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर तथा धारा दोनों समान कला में होंगे। यानी जो प्रतिरोध लगा होगा इस पर ओमीय प्रतिरोध पर धारा और विभवांतर दोनों समान कला में होंगे। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसको आप इसका फार्मूला कैसे निकालोगे, चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो, इसका फार्मूला आप इस तरीके से बना सकते हैं, I बराबर I0 बाई साइन ओमेगा टी, ये आपका हो जाएगा। दूसरा, अगर आप और ये हमारा जो BC होगा V0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पीछे चलेगा। इसी तरीके से अगर हम BL की बात करें तो V0 साइन ओमेगा टी और ये प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। समझ में आए? क्योंकि ये कला 90 डिग्री आगे चलेगा विभवांतर धारा से। और अगर हम बात करें VR की तो ये जो होगा V0 साइन ओमेगा टी होगा, क्योंकि ये इसके बराबर चलेगा। तो ये समीकरण आपको पता हो। अब हम बात करेंगे ओम के नियम से। आपको पता है V बराबर IR होता है, ठीक? तो यहाँ पर VL बराबर IXL हो जाएगा। इसी तरीके से VC बराबर IXC लिखा जाएगा। इसी तरीके से VR बराबर IR हो जाएगा। अब इसको हम और ठीक करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, भाई पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे तो हमारा यहाँ पर अगर देखा जाए, इसको अगर B माना जाए तो V स्क्वायर बराबर तो VL माइनस BC का स्क्वायर होगा और प्लस VR स्क्वायर हो जाएगा। भाई V स्क्वायर बराबर VL माइनस BC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर आप ठीक करोगे यानी V बराबर अंडर रूट, देखो VL की वैल्यू यहाँ पे IXL है, IXL माइनस और VC की वैल्यू IXC है, और इसका हो जाएगा स्क्वायर और प्लस VR की वैल्यू है IR, और ये भी जो है स्क्वायर में है तो स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? ये इसी को उठा के यहाँ रखा गया है। थोड़ा इसको ठीक करेंगे तो हमारा B बराबर भाई अंडर रूट, यहाँ पे I कॉमन हो जाएगा, XL माइनस XC हो जाएगा और इसका स्क्वायर और प्लस I स्क्वायर और ये R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी ये स्क्वायर होगा तो दोनों का स्क्वायर इसको बाहर कर लेते,
तो हमारा v बराबर ये हमारा i बाहर आ जाएगा, अंडर रूट भाई ये आर स्क्वायर है ही है और प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ठीक करोगे ये नीचे आएगा v अपान आई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। और v अपान आई की वैल्यू होता है z, तो z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, ये जो है फार्मूला आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये z जो है ये प्रतिबाधा होती है। देखो बच्चों ये आपका हो गया z प्रतिबाधा हो गया। अब हम बात करेंगे इनमें कलांतर जो होगा, तो कलांतर ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कलांतर की तो कलांतर tan फाई बराबर ये हो जाएगा VL माइनस BC बटे R। आप देख रहे हैं VL माइनस BC और नीचे का ये BR हो जाएगा। तो अगर इस पर हम वैल्यू रखेंगे तो tan फाई बराबर हमारा मिलेगा, VL की वैल्यू है IXL और माइनस BC की वैल्यू है IXC और बटे R की वैल्यू IR हो जाएगा। इसको ठीक करेंगे तो हमारा tan फाई बराबर जो निकल के आएगा इसमें ऊपर I कॉमन हो जाएगा और ये हमारा XL माइनस XC बटे IR हो जाएगा। ये I से I कट जाएगा, I से I कटेगा तो हमें tan फाई बराबर जो मिल जाएगा XL माइनस XC बटे R। तो ये फार्मूला आपको देखने को मिलेगा। अगर इसको और ठीक करेंगे तो tan फाई बराबर XL की वैल्यू होती है ओमेगा L और माइनस XC की वैल्यू 1 अपान ओमेगा C और बटे में ये होगा R। तो ये tan फाई कलांतर का फार्मूला जो है इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। देखो बच्चों इसमें आपके एग्जाम में जो है प्रतिबाधा और कलांतर ये सब पूछे गए हैं और इसका समीकरण, तो इसको हम आप इस तरीके से समझेंगे कि भाई I बराबर I0 साइन ओमेगा टी और BC बराबर B0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, कलांतर में पीछे होगा। और ये VL बराबर B0 साइन ओमेगा 2 प्लस पाई बाई 2 कलांतर में 90 डिग्री आगे होगा। और VR जो होगा B0 साइन ओमेगा टी। अगर हम ओम के नियम से बात करें तो VL बराबर IXL होता है, BC बराबर IXC होगा, BR बराबर IR होगा। यहाँ से अगर हम पाइथागोरस प्रमेय इसमें हम लगाते हैं तो V स्क्वायर बराबर अगर देखा जाए तो हमारा BL माइनस BC का होल स्क्वायर और प्लस VR का स्क्वायर हो जाएगा। इसको ठीक करेंगे तो कुल मिला के हमारा यहाँ V भाई यहाँ I कॉमन हो जाएगा तो ये हमारा ये बाहर आ जाएगा। तो V अपान I बराबर अंडर रूट, ये हमें समीकरण जो है यहाँ तक देखने को मिलेगा। अब इसमें V अपान I के बराबर वैल्यू जो होता है वो Z होता है, तो Z बराबर ये हमारी जो है प्रतिबाधा निकल के आ जाएगी। अगर हम बात कलांतर की करें तो कलांतर जो होगा हमारा tan फाई बराबर BL माइनस BC अपान R होता है। आपको पता है लाल बटा कक्का होता है तो लंब बटा साइन कास tan। भाई अगर tan की बात करोगे तो लंब बटा आधार होता है, तो tan लंब बटा आधार, तो लंब जो आपका है यहाँ पर अगर देखा जाए तो BL माइनस BC हो जाएगा और नीचे आधार हमारा R हो जाएगा। तो ये जो है VL माइनस BC अपान R, इसकी जब वैल्यू रखेंगे यहाँ से तो हमारा इतना आएगा, इस पे I कॉमन हो जाएगा तो I कॉमन लेंगे ये कट जाएगा तो tan थीटा बराबर XL माइनस XC अपान R बन जाएगा। इसी तरीके से अब इसके XL की वैल्यू ओमेगा L होता है, XC की वैल्यू 1 अपान ओमेगा L होता है और R जो है इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये फार्मूला आपका कलांतर का जो है देखने को मिलेगा LCR परिपथ का। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे के टॉपिक को लेकर।